ऐसी पिक्चरें बनी जिसमें उसके खिलाफ टिप्पणी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 3-4 पिक्चरों के नाम बता दीजिए कि जो आपके खिलाफ कुछ बोले हो। अगर किसी ने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर बोल दिया होगा तो उस पर सीधे आपने तलवार तान दी होगी, बंदूकें तान दी होंगी, गिरफ्तारी की दोस्तों नमस्कार। सुल्तान जो कहेगा वही सही माना जाएगा, सुल्तान जो आदेश जारी करेगा वही सही माना जाएगा, और सुल्तान जो संसद में बयान देगा वही तो सही माना जाएगा। सुल्तान को तो शायद जैसे भूत चिपट चुके हैं नेहरू के और इंदिरा गांधी के और गांधी परिवार के, भाई वो उनसे ही पीछा नहीं छुटा पा रहा। जब भी इनसे सवाल किए जाते हैं महंगाई के बारे में तो ये कांग्रेस की महंगाई के बारे में जवाब देने लगते हैं, लेकिन ये नहीं बताते प्रधानमंत्री मोदी जी कि उस टाइम की आमदनी के हिसाब से महंगाई कितनी थी और आज की आमदनी के हिसाब से महंगाई कितनी है। काश मीडिया चैनलों ने अपने मुंह में जो था गुड़ न डाला होता और रिश्वत का पैसा न डाला होता तो आज सच्चाई सबके सामने खुल करके आ जाती। लेकिन सच्चाई ही क्या जो मोदी के राज में खुल करके आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज बजट भाषण दे रहे थे और मुझे सही बता रहा हूं कि एक कॉमेडी शो था मोदी जी का जो भाषण दे रहे थे, वो बार बार नेहरू इंदिरा वो कर गए प्रॉब्लम, तो हमने कि अरे बीच में तो आपकी सरकार भी रही थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने तो ऐसे आरोप लगाए नहीं थे, फिर आपने अपनी तरफ से इस तरह का ऐड क्यों कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी। और नेहरू जी जो तो बैरिस्टर थे, आपकी एजुकेशन क्या है जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। वो आदमी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने इतिहास पर थूकता है, ठीक उस तरह से जैसे कोई रामचरितमानस लिखे जाने पर सवाल उठाए और थूकने लगे कि ये तो गलत इतिहास लिखा गया है। और ऐसा ही कुछ काल्पनिक नेता बता दिया गया था या काल्पनिक ग्रंथ बता दिया गया था, काव्य बता दिया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आग बबूला हुए थे। लेकिन भाई यहां बात प्रधानमंत्री मोदी की साख की है। जो प्रधानमंत्री मोदी बोले वो सही खाता ना भाई। भैया प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे थे महंगाई के बारे में और महंगाई के बारे में बार बार उदाहरण दे रहे थे इंदिरा गांधी के भाषण का, इंदिरा गांधी जी की बातों का, यानी कि जैसे उनको भी लगता है कि इंदिरा गांधी ऐसी नेता थी जिनको बीट करना मुश्किल था और कांग्रेस में ऐसे नेता अब रहे नहीं कि जो उनको बीट कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के खुद के अपने लालच हैं कांग्रेस के नेताओं के। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि गांधी परिवार को कमजोर करने में कांग्रेस के लोगों का हाथ है, तो वो बयान कुछ इस तरह से देते हैं, गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस में नेता नहीं है क्या, कांग्रेस केवल गांधी परिवार की ही पार्टी है। इस तरह के भद्दे इल्जाम लटके झटके पीएम के पद की गरिमा को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है। पीएम साहब थोड़ा संभल करके, हिंदुस्तान की जनता है सारा कुछ समझ जाती है। फिर आपने सिलेंडर के बारे में बात की कि हमने इतने करोड़ सिलेंडर बांट दिए। अरे प्रधानमंत्री साहब उस दिन की कल्पना कीजिए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदुस्तान का खजाना खाली था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी खाली था। इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश जैसे लोगों से आंदोलन का सामना किया था लोकतांत्रिक तरीके का। आपका राज होता तो अब तक उनको आपने जयप्रकाश के जो आंदोलन था उसको जो था राष्ट्र विरोधी कह के कुचल दिया होता। अगर आपकी मानसिकता का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होता तो वो कुचल चुका होता, क्योंकि जिस तरह से आपने किसान आंदोलन को कुचला, सबको कुचला, और जिस तरह से आप बात करते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में 5,000 करोड़ जो था ईडी ने किया और मेरे राज में 1 लाख करोड़ ईडी ने धन प्राप्त किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपने अपने लोगों पर कितने छापे पड़वाए, कितने छापे नहीं पड़वाए, आप क्या बता सकते हैं? कैटेगरी 22 के कितने जिन पर छापे पड़े, वो कौन नेता थे, मतलब किस पार्टी से बिलोंग करते थे, किस खेमे से बिलोंग करते थे, कौन से उद्योगपति थे, किस खेमे को वो चंदा देते थे, किस खेमे को चंदा नहीं देते थे। लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आपकी पार्टी में आ जाता है वो चंदन का धुला और गाय के दूध का धुला हो जाता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक बात तो क्लियर है कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता का सौदा और सत्ता का व्यापार किस तरह से किया जाता है। राहुल गांधी की तरह मूर्ख नहीं है वो दागी उसका फाड़ के फेंक दे, लेकिन दागियों के साथ हाथ मिलाना भी आता है, और दागियों को क्यों मिलाया ये भी सच साबित करना आता है। अजीत पवार को देख लीजिए और बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने साथ मिला लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपराधी था उसको भी अपने साथ मिला लिया, और सत्यनारायण भगवान की जय। प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो उनकी अपनी उपलब्धि के ऊपर या उनके चेहरे के ऊपर करिश्माई
कोई चुनाव हुआ हो जिस पर जीते हो। उन्होंने चुनाव जीता है सेना के नाम पर, सेना के जवानों के नाम पर, और काफी प्रचार किया गया सारी सीमाओं को तोड़कर। भाई इलेक्शन कमीशन के कब्जे में, मीडिया इनके कब्जे में, तो सारा तो इनके कब्जे में है। हाँ, आज उन्होंने एक जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मोदी जी का जो भाषण है वो बाद में सुनूंगा, लेकिन पहले क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। जो बात दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली और वो दिमाग में दही की तरह जम गई है, तो दही को थोड़ा पिघलाना जरूरी है और मट्ठा मलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा सीना तान करके बोलते हैं कि भाई कांग्रेस के जमाने में 5,000 करोड़ रुपया बरामद किया था ईडी ने, लेकिन हमने 1 लाख करोड़ रुपया बरामद किया है। लेकिन भाई किन लोगों से किया है? भाई ब्लैकमेल करके किया है, क्या किया है, उद्योगपतियों के साथ लिया है, क्या लिया है? ये बात मैं आपको शायद बता चुका हूं कि नहीं बता चुका, लेकिन शायद अगर बताई है तो बहुत अच्छी बात है कि आज इस पर बोलते हुए दिखाई दिए कि 5,000 करोड़ रुपए ईडी इकट्ठा करती थी, 1 लाख करोड़ रुपए अब ईडी इकट्ठा करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा और साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता को तोलने का मतलब समझ में आता है। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता कैसे चलाई जाती है उसका मतलब समझ में आता है। प्रधानमंत्री मोदी को पता मतलब समझ में आता है कि सत्ता से किस तरह से सितारों को साधा जाता है और सत्ता में किस तरह से राज किया जा सकता है। लेकिन बुरा हो उन नेताओं का जो कांग्रेस में रहकर भ्रष्टाचार कर रहे थे और अब जो है आ गए कहां? प्रधानमंत्री मोदी जी के राम मंदिर और गंगा पावन मंदिर में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का मुद्दा ना उठाते तो क्या लोकसभा के लिए अपनी जमीन तैयार कर पाते? किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से किसानों को निराश किया, अदानी के मुद्दे पर जिस तरह से अदानी को आबाद किया, जिस तरह से अदानी के लिए हर चीज कुर्बान कर दी, अदानी के लिए राहुल गांधी को घर से बाहर किया। विपक्ष के नेता को, विपक्ष को नकारने लगे हैं। विपक्ष को बोलते हैं इनको मैं दर्शक दीर्घा में बिठा दूंगा। अरे बोले तुम क्या बिठा दोगे? ये ऊपर वाला है जो तय करता है कि इसको कहां और कब बैठना है। कांग्रेसियों को घमंड था, उनका भी ना रहा। तुम मोदी जी तुम क्या चीज हो? तुम तो कहां रहोगे? कांग्रेस में बस कमी यही है कि कार्यकर्ताओं को पहचानना बंद कर देती है। अधीर रंजन चौधरी को बता रहे थे ममता बनर्जी के बारे में कितने काले काले नोट निकले। ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की राजनीति में कब घुसा, कहां से आया, किस तरह से आया? इमरजेंसी के दौरान पैदा हुए वो नेता जो बोलते थे जय लोकनायक जयप्रकाश, जो आंदोलन हुआ वो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ। आपने गाने का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी कि 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे। महंगाई डायन मारे जाते, वो फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। हाय महंगाई मार गई, दूध के डब्बे की महंगाई मार गई। जी हां, ये वो कांग्रेस ही थी प्रधानमंत्री मोदी जी जिसने इन पिक्चरों को बनाने दिया। ये वही कांग्रेस थी जिसने सन्यासी जैसी फिल्मों में भगवा पहनने वालों का पर्दाफाश किया। ये वही कांग्रेस थी जिसके राज में वैसी पिक्चरें बनी जिसमें उसके खिलाफ टिप्पणी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आप 3-4 पिक्चरों के नाम बता दीजिए कि जो आपके खिलाफ कुछ बोले हो। अगर किसी ने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर बोल दिया होगा तो उस पर सीधे आपने तलवार तान दी होगी, बंदूकें तान दी होंगी, गिरफ्तारी की हथकड़ियां तान दी होगी, कैद कर दिया होगा उसको 7 लोहे की दीवारों के पीछे। वो कांग्रेस ही है जो सुन लेती है सीधे सीधे अपनी आलोचना। वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं जो खा लेते हैं चांटा एक बूढ़ी औरत का और बोलते हैं मां मैं तेरा नौकर हूं। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुमने बोला था कि चौराहे पे आओगे, तुम आए नहीं आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिए उसका क्लियरिफिकेशन मैं दे चुका हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एबीपी न्यूज समेत सारे चैनलों पर क्या कॉमेडी की है जरा सुन लीजिए। भाई पढ़े लिखे इंसान को तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी बोलना क्या चाह रहा है। सुनिए जी, अब मैं एक और भाषण का हिस्सा पढ़ रहा हूं। जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं। हमको ये भी देखना है कि जो भी आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था। 1974 में जब देश में सारे उन्होंने दरवाजे ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था, 30% महंगाई थी। 30%।
आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें। ये ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए लोग दिया करते थे। जब देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जाता है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूं, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा हमारे गज्जू पहलवान और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको हम बोलते हैं नरेंद्र नाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी विवेकानंद के अवतार, भगवान के अवतार, कल की अवतार, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं लोग जो राजनीति में जाना चाहते हैं, बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद कुछ इस तरह से पोस्टमार्टम करते इनके भाषण का। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम आपने नौकरी देने का वादा किया था, उस पर तो बात करती मेरी जान, मेरी स्वीटी। अरे उस पर तो बात करते मेरे स्वीटी प्रधानमंत्री।
कि महिलाओं की रक्षा कितनी है, स्वीटी प्रधानमंत्री उस पर तो बात करते कि भाई देखो मैंने हिंदुओं के लिए इतना काम किया। स्वीटी प्रधानमंत्री कम से कम गैस के उस सिलेंडरों के बारे में जो बोल रहे थे उसके बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कितने हिंदुओं के सिलेंडर फ्री भरवा दिए और कितने मुसलमानों के सिलेंडरों से पैसा ले लिया। भाई सब कुछ तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री जो आपने किया और जो दावे आप ईवीएम मशीन के जरिए और न्यायपालिका लोकपालिका के जरिए करना चाहते हैं और जिस तरह से आप अपने विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये अच्छी बात नहीं। और 400 के पार आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और जाना चाहिए आपको। पूरे वर्ल्ड को दिखना चाहिए कि किन भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर के आप आगे जा रहे हो। राम मंदिर के सहारे हिंदुओं को भरमा सकते हो, उनकी भावनाओं के साथ खेल सकते हो। क्या आप उन्हें एक जॉब मात्र दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? जो हिंदू युवा उत्तर प्रदेश के ठेकों पर घूमते फिरते हैं केवल एक पौवे के लिए, एक थैली के लिए। हालत देखिए। योगी जी का भी बयान आ गया। योगी जी ने इतना मूर्खतापूर्ण बयान पहले नहीं दिया। योगी जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं। वो बजट को बोल रहे हैं कि ये राम जी का बजट है। सारे ही अंधे हो गए, सबको अपनी सत्ता की पड़ी हुई है। देश के रोजगार, बेरोजगार लोगों की, सैनिकों की किसको पड़ी हुई है? प्रधानमंत्री मोदी जी जिक्र कर रहे थे सेना का, क्या उनके खिलाफ भी बोला जाता है? मतलब अग्निवीर पर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना है? जनरल सैम मानेकशॉ फिल्म देखिए, उनसे उनके अंग्रेजों के जमाने में सैनिक वो उनके सोल्जर्स मांगे गए कि इनसे, मतलब जब आजाद हो गया था तो एक कौल साहब थे कांग्रेस रिजीम में ही, जब आजाद हुआ था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, तो उनसे सैनिक मांगे गए कि कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सैनिक भेज दिए जाएं। तो सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया। इसी बात पर कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो सैम मानेकशॉ बोले वो सैनिक हैं, उनका लड़ना काम है, मजदूरी करना काम नहीं है। वो सैम मानेकशॉ थे। वो चाहते थे कि जो आर्मी में भर्ती हो वो लीजेंड जिंदगी जिए, उसका अधिकार हो कि वो देश के लिए लड़ा, पेंशन मिले, सब कुछ मिले। आपने क्या किया? फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में फिल्म तो बना दी, लेकिन अगर आज आपके इस भाषण की तुलना उससे करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपके भाषण को मिलते हैं 0 नंबर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।